अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर अहमद है और मैं करम ब्लॉग से हूँ। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ हैं हुज़ैफ़ा साहब, जो रियल इस्टेट के हवाले से हमें कुछ मालूमात देंगे। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, हमें ये बताइएगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है और प्रॉपर्टी में इसको कैसे देखा जाता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुनीर? आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल आज का ठीक। आपका बड़ा अच्छा एक वो है टॉपिक है सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से। सक्सेशन सर्टिफिकेट बेसिकली में जानशीन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इसको ना, उर्दू में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जानशीन सर्टिफिकेट भी इसको कहा जाता है। बेसिकली अगर कोई भी शख्स इंतकाल फरमा जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, और उसके पास कोई जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, तो उसके लिए हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट बेसिकली में होता ये है कि जो मर चुका होता है इंसान, तो उसके जितने भी औलाद हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसके जितने भी यानी कि लवाहिकीन भी हम कहते हैं, तो उन सब का इकट्ठा होना पड़ता है। उनके जो कि है NIC वगैरह चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको जो कि सक्सेशन के जो इनिशियली जो आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने उसके जो कि हेयरशिप सर्टिफिकेट बनता है। हेयरशिप सर्टिफिकेट बनता है और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको, जब भी आप हेयरशिप सर्टिफिकेट बनवाएं तो उसका ख्याल रखिएगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से वो अटेस्ट हो। ठीक है ना जी। आपने जब वो बनवा लिया है हेयरशिप सर्टिफिकेट, देन आपने FRC, ठीक है ना, फैमिली रेजिडेंट सर्टिफिकेट इसको कहता है, जो कि नादरा से निकाला जाता है। ये आपने निकलवाना है। और आपने अगर सिर्फ बैंक बैलेंस है, अगर आपका बैंक में, अगर आपके जो भी मरहूम है उनका अगर बैंक में अकाउंट है और उसमें कुछ पैसे हैं, तो उसके लिए आपको उसकी स्टेटमेंट चाहिए होगी बैंक की। ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप जो कि है प्रॉपर्टी का करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के जो लास्ट टाइटल जाहिर सी बात वो साहबी होंगे जिनकी, या साहिबा होंगी जिनका इंतकाल हुआ है, तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स साथ में लगेंगे। और अब पहले तो ये भी होता था, आप सिटी कोर्ट से भी बनवाते थे ना। अब हमारे गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी और भी की है, वो ये फैसिलिटी दी है कि अब इन लोगों ने नादरा को भी दे दिया है ये काम। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा टाइम अपना बचवाएं, ठीक है ना, तो आप चाहते हैं तो फिर आप फौरी नादरा जाएं। नादरा जाके इसको हम कहते हैं दूसरे उसमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का आप जो कि नादरा के जो मेन कंसर्न ऑफिसेज हैं वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों चाहे वो बैंक के हवाले से हों, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने होंगे वहाँ पे। उसकी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद जितने भी होना ये है कि जब भी आपने करवाना है, तो जितने भी आपके लवाहिकीन हैं उन सब का होना मस्ट है। कोई एक भी अगर प्रेजेंट नहीं होगा, चाहे वो कोर्ट में जाएं चाहे वो आप नादरा से करवाएं, वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो जितने भी आपके हेरीज हैं उन सब का प्रेजेंट होना ज़रूरी है उस दिन। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट karamblog.info पर विज़िट करें। बहुत शुक्रिया।